नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेदिक कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट की एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हम लोग कवर किया था ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, उसमें जो आपका हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं उनमें से ब्राह्मणिकल सोर्सेज हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट। देखो, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो दो कैटेगरी पे बांटे गए हैं। एक जो पाली टेक्स्ट है और दूसरा है अनुपाली टेक्स्ट। अनुपाली टेक्स्ट का मतलब है जो पाली लैंग्वेज में टेक्स्ट नहीं है। ठीक, चलो, जो पाली टेक्स्ट है उनमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट कौन कौन से हैं? त्रिपिटक, दीपवंशा, महावंशा, मिलिंद-पन्हु, ये सब इम्पोर्टेंट पाली टेक्स्ट है। इनमें से त्रिपिटक जो है वो अर्लीस्ट है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और त्रिपिटक भी कंप्राइज होता है तीन, जैसे त्री से आप समझ रहे हैं तीन है, तो तीन बुक्स से है, विनय पिटका, सुत पिटका और अभिधम पिटका। ठीक है, विनय पिटका और सुत पिटका जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 483 बीसी में, राजगिर में। और अभिधम पिटका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई थी। वो कब हुई थी? 250 बीसी में, पाटलिपुत्र में। ठीक, ये जो तीनों किताबें हैं इससे हमें क्या पता चलता है? उस जमाने की सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। ठीक है, जो कि क्राइस्ट के जन्म से बहुत पहले की है, सेंचुरीज पहले की, 200 400 500 साल पुरानी किताबें हैं ये, है ना, क्राइस्ट के जन्म से। तो क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले इंडिया में क्या चल रहा था, सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। विनय पिटका जो है उसमें डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कि जो मोनेस्ट्री में मॉन्क्स थे वो किस तरीके से अपनी जिंदगी बिताएंगे, वो सब मेंशन है रूल एंड रेगुलेशन विनय पिटका में। सूत पिटका लार्जेस्ट है इनमें और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सूत पिटका कई पार्ट में है, उसी में से एक दिग निकाय है जिसमें डिस्क्रिप्शन है क्षत्रियों के ब्लड प्योरिटी के बारे में। ठीक, इसी तरीके से सूत पिटका का एक पार्ट है अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपद के बारे में लिस्ट किया हुआ है। ठीक, फिर हम जातक कथास के बारे में जानते हैं बुद्धिस्ट की, है ना। तो ये किसमें है? सूत पिटका में ही है, खुदाका निकाय में। ये टोटल 549 फोक टेल्स हैं जो कि गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ्स के बारे में कहानियां हैं। ठीक, वैसे तो जितना भी कंपाइलेशन था जातक कथास का ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ही हो गया था और हमें ये सीनरीज के रूप में कहाँ कहाँ देखने को मिली है? बरहूत और सांची स्तूप में। ठीक, बरहूत और सांची स्तूप में आप देख सकते हो सीनरीज बनी हुई है। जातक भी दो तरीके से हैं, कुछ तो आपकी प्रोज फॉर्म में, कुछ है आपकी वर्स फॉर्म में। वर्स पार्ट जो है वो ओल्डर है एज कम्पेयर टू प्रोज पार्ट। ठीक, और जातक कथा हालांकि रिलीजियस है, कल्चरल टेक्स्ट है, लेकिन ये बहुत सारी, इससे हमें बहुत सारा सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन का पता चलता है उस जमाने का। ठीक, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अभिधम पिटका से हमें क्या मिलता है? डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धा। ठीक, फिर दूसरी किताब कौन सी थी? दीपवंशा और महावंशा। दीपवंशा महावंशा श्रीलंका में कंपाइल हुई थी और इससे हमें पता चलता है श्रीलंका की हिस्ट्री के उस जमाने की, और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री के बारे में, और खास करके मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है इन दोनों किताबों से। ठीक, फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो किताब है वो है मिलिंद-पन्हु। मिलिंद-पन्हु में क्या है? डिस्कशन है क्वेश्चंस का। मिलिंद और उस जमाने के बुद्धिस्ट मॉन्क थे बहुत ही माने हुए, नागसेन, जिनको नागार्जुन भी कहा जाता है। ये किस बारे में डिस्कशन कर रहे थे? फिलोसफिकल मैटर के बारे में। ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि आप वो किस बारे में डिस्कशन कर रहे थे मिलिंद-पन्हु में। ठीक है, कई बार तो मॉन्क का नाम पूछ लेते हैं, ठीक, कई बार राजा का नाम पूछ लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस पे डिस्कशन कर रहे थे? फिलोसफिकल मैटर पे डिस्कशन कर रहे थे और इस किताब के थ्रू हमें बहुत कुछ पता चलता है उस जमाने का रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, इवन फॉरेन ट्रेड के बारे में भी पता चलता है हमें उस जमाने के। ठीक, अब कुछ एक अनुपाली टेक्स्ट है। अनुपाली मतलब जो पाली लैंग्वेज में नहीं है, संस्कृत में है या दूसरी लैंग्वेजेस में है। वो कौन कौन सी टेक्स्ट है? दिव्यदान है, आर्य मंजूश्री,
मूलकल्प है, ठीक है, ललित विस्तार है। दिव्य ज्ञान से हमें पता चलता है लेटर मॉडर्न किंग्स के बारे में, जैसे शुंग किंग, पुष्यमित्र शुंग के बारे में, और भगवान बुद्ध की लाइफ के बारे में भी हमें पता चलता है दिव्य दान में। फिर एक किताब है आर्य मंजूश्री मूलकल्पा, इसमें हमें पता चलता है प्री मॉडर्न पीरियड से लेकर के हर्षवर्धन तक के पीरियड के पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में, ठीक। और ललित विस्तार एक किताब है, इससे हमें पता चलता है गौतम बुद्ध की जिंदगी के बारे में, ठीक। तो ये थे सारे आपके कुछ एक इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, तो बहुत सारे, बट फिलहाल इतना भी वन डे एग्जाम के लिए आपके मोर देन इनफ है। जैन टेक्स्ट के बारे में अगर हम देखें तो सेम जैन टेक्स्ट भी वही करते हैं, रिलीजियस और सोशल कंडीशन के बारे में पता चलता है हमें उस जमाने में। और जैन टेक्स्ट नॉर्मली कंपाइल कब हुए थे, 6th सेंचुरी एडी में, जब सेकंड जैन महासभा हुई थी वल्लभी गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट एक लाइन आप याद रखना है ना, सेकंड जैन महासभा कहाँ हुई थी, वल्लभी में हुई थी, गुजरात में हुई थी। जैन टेक्स्ट के 12 अंग हैं। अचरंग सूत्र में क्या है, जैन मॉन्क्स किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारेंगे, क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे, वो है अचरंग सूत्र में, ठीक। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के बारे में बताया हुआ है और लाइफ ऑफ महावीर के बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है। फिर एक है नाम धम कथा सूत्र, इसमें महावीर की प्रीचिंग्स दी हुई है, ठीक। फिर एक है, 2 किताबें हैं आपकी, अंतगा दा दसाओ एंड अनुतारो वावाई दासाओ। देखो अगर मैं स्पेल गलत कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, बट आप ये नाम याद रखना है ना, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। इन दोनों किताबों में क्या लिखा हुआ है, जैन मॉन्क्स की स्टोरीज है, वैसे इन दोनों उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कर्मफल के बारे में किसने दिया हुआ है, विवागा सुयम सूत्र में, विवागा सुयम सूत्र में दिया हुआ है, ठीक। फिर एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है जैन हिस्ट्री में, जैन टेक्स्ट में, भद्रबाहु चरित्र। इससे हमें पता चलता है जैन आचार्य भद्रबाहु के बारे में, और साथ ही मॉडर्न किंग चंद्रगुप्त मौर्य की लेटर लाइफ के बारे में, ठीक। अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट कौन सी है, परिशिष्ट पर्व, ठीक, जो किसने लिखी थी, जैन आचार्य हेमचंद्र ने, ठीक। तो ये आप याद रखना, परिशिष्ट पर्व सबसे इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी थी, हेमचंद्र ने लिखी थी, जैन आचार्य हेमचंद्र ने, ठीक है। तो ये था दोस्तों जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हमें पढ़ना था आज। तो होप आपको क्लियर हो, और आप ये सारे नाम याद रखना, 1-2 बार सुन लो अगर टाइम है तो, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो बुक भी पढ़ लो। बुक तो वैसे पूरी पढ़ाई थी मैंने, तो 1-2 बार सुन लो तो बेटर रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, और अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लो। थैंक यू। जय हिंद।